नमस्कार, वोक्स प्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में आज दिवाली की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 354 दर्ज किया गया, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। पटाखों व अपर्याप्त वायु संचार के कारण स्मॉग छाया दिखा और स्वास्थ्य चेतना जारी की गई है कि बूढ़े व बच्चों को घर के अंदर रहने व मास्क पहनने की सलाह दी गई है। यूरोपीय संघ की परिषद ने आज नए रणनीतिक EU भारत एजेंडा को मंजूरी दी है, जिसमें राजनीतिक, वाणिज्यिक, तकनीकी व सुरक्षा क्षेत्रों में भारतीय संबंधों को गहरा करने के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इस एजेंडा के तहत सहयोग व नवोन्मेष इनोवेशन बढ़ाने पर बल दिया गया है। चेन्नई में आज बड़ी मात्रा में वर्षा व असामान्य उच्च आर्द्रता का पूर्वानुमान है। तापमान लगभग 25.1 डिग्री सेल्सियस से 28.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अधिकारियों ने नागरिकों को बाहर व्यायाम व लंबी अवधि तक बारिश में रहने से बचने की सलाह दी है। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में ऑल इंडिया बैठक करके संगठन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। BSP ने आज लखनऊ में राष्ट्रीय बैठक आयोजित की, जिसमें आगामी विधानसभा निर्वाचनों के मद्देनजर संगठनात्मक नेटवर्क मजबूत करने, मतदाता आधार बढ़ाने व विभिन्न हितग्रुप से जुड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। यह प्रयास पार्टी के पुनरुद्धार की दिशा में माना जा रहा है। जयपुर में RSS कार्यक्रम में चाकूबाजी। राजस्थान के जयपुर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS द्वारा आयोजित खीर वितरण कार्यक्रम के दौरान चाकू और डंडों से हमला हुआ। इस हमले में 7 से 8 स्वयंसेवक घायल हो गए और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। RJD ने 143 प्रत्याशियों की सूची जारी की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए RJD ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की। वहीं चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि NDA गठबंधन चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा है और चुनाव बाद भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने बिहार की जनता की राजनीतिक समझदारी की सराहना की। PM मोदी ने गोवा में नौसेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा के तट पर INS विक्रांत पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के साथ त्योहार की खुशियां साझा की और उनके साहस व बलिदान की सराहना की। झारखंड में NDA का सीट बंटवारा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए NDA के बीच सीट बंटवारे की घोषणा हो गई है। BJP 68 सीट, AJSU 10 सीट, JDU 2 सीट और LJP रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान रांची में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर लगाए प्रतिबंध। अमेरिका द्वारा ईरान के चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाए जाने से भारत के $25 करोड़ के निवेश के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। विश्लेषकों का मानना है कि रणनीतिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए भारत इस परियोजना को जारी रख सकता है, हालांकि इससे विकास कार्यों में देरी और भारत अफगानिस्तान व्यापार में बाधा आ सकती है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के आरोपों पर शिवसेना ने दी चुनौती। मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा फर्जी मतदाताओं के आरोप लगाए जाने पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उन्हें चुनौती दी है। निरुपम ने कहा कि विपक्ष ने चुनाव हारने के लिए वोट चोरी का बहाना बनाने का नया शौक पाल लिया है और उनसे 94 लाख तथाकथित फर्जी मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने को कहा। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ा आतंकी साजिश नाकाम किया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने सड़क के किनारे एक IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद की है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने की आशंका थी। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।